अपने जाल में फंस गए और वहां पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है पक्ष और विपक्ष के बीच में। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े लॉयर सब जाके खड़े हो गए। अब हम लोग उसमें क्या स्टैंड लेंगे? हमारा स्टैंड तो बहन जी का क्लियर है ना। बहन जी ने तो स्टैंड क्लियर कर चुकी है। बहन जी तो देश के नागरिक के साथ है। बहन जी तो अनियमितता के साथ, अनियमितता के विरुद्ध है। बहन जी जो ईवीएम का घोटाला है तो उसके विरुद्ध है। उन सब चीजों पर तो सबसे पहले किसी ने आवाज उठाया है तो बहन जी ने आवाज उठाया है। तो अगर कहीं बात आती है तो उस पर जोर दे करके हमें कहना है कि हम लड़ाई उसकी लड़ रहे हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मुद्दा जो आप लोगों का इधर था कि हमारे जो भाषा भाषी मुद्दे पर या बांग्लादेशी मुद्दे पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे कई सारे स्टेट में, तो उसमें कुछ 10-20 फैक्ट मिल जाए ना, उसका डेटा मिल जाए। अध्यक्ष जी ने पिछली मीटिंग में अनाउंस किया था कि जहां पर यह घटना है, जो दोनों स्टेट का हायर अथॉरिटी है, तो इन दोनों को हम दे देंगे कि यहाँ पर ये जुर्म अत्याचार हुआ, इस नाम से सताया गया या किया गया, और फिर और एक ड्राफ्ट करके और फिर इलेक्शन कमीशन को हम लोग देंगे कि ये जायज नहीं है। तो ये लड़ाई हम लोग जारी रखें। बांग्लादेश के मुद्दे पर बहन जी का ट्वीट आज के 8-9 महीने पहले आया था। बहन जी ने कहा कि ये सब हमारे भाई हैं और ये हमारे भाई हैं, और देश के प्रधानमंत्री को बहन जी ने अपील किया कि उनको तुरंत इस समस्या को सॉल्व करना चाहिए। बहन जी ने तो इतना कहा कि उनको फिर से अपने देश वापस ले आना चाहिए, उनको फिर से अपने देश वापस ले आना चाहिए। तो मेरा तो एक तर्क है कि बहन जी जब जो हमारे भाई बांग्लादेश में हैं उनकी चिंता कर रही हैं, उनके लिए स्ट्रगल कर रही हैं, तो जो हम लोग अपने ही देश में हैं तो हमारी बहन जी क्या उसके लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे? हम तो सर ये बोलते ही है। हाँ। उधर जाके तो हम लोग ये सब जो आप तर्क उठाए ना, ये सभी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये अभी कुछ बोलो, अभी कुछ बोलो। इसलिए अभी हमारे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी ने पार्लियामेंट में इस पर अपना स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने वहां बात रखा है। खैर फिर भी हम लोग ये एप्लीकेशन कुछ आ जाए, एक डेटा कलेक्ट आ जाए, तो उसको बना करके फिर बहन जी से बात करके और उसको बड़े अभियान के तौर पर हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें समाज को भरोसा दिलाना है, एहसास कराना है कि लड़ाई लड़ी जा रही है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और दूसरा, इस मुद्दे को ज्यादा नहीं हवा देना। ये मुद्दा सिर्फ मतों का ध्रुवीकरण है, ये पोलराइजेशन करने का फार्मूला है। जैसे 2024 में उन्होंने संविधान को लेकर के किया है, तो ये जो SIR का मुद्दा लेकर आए हैं, तो एक कहेगा हम खत्म कर देंगे, दूसरा कहेगा हम बचाएंगे, और इस चक्कर में हमारी पार्टी को वोट ना पड़े, BSP को ना पड़े, इनको वोट पड़ जाए, ये ध्रुवीकरण का खेल है। तो इसको हमें स्वयं बहुत हवा नहीं देना है, हमें ज्यादा साइलेंट रहना है, और जहां पर जुर्म अत्याचार है, ऐसा डेटा मिल रहा है, उसको कलेक्ट करके दें, उस पर ऑफिशियली कुछ कार्यवाही हम लोग करेंगे। जरूरत पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में BSP की ओर से याचिका दायर करेंगे बहन जी से परमिशन लेकर। तो ये सब लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो साथियों, आपने ध्यान से हमारी बात को सुना है, हमारी मीटिंग फ्रूटफुल हुई है।